हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड यंग्स मॉडुलस Y is acted upon by the forces as shown in figure. The elongation of the rod is। देखिए बच्चों, यहाँ पे फोर्स लगाया गया है 2F और यहाँ फोर्स लगाया गया है 3F और ये वाली जो लेंथ है यहाँ पे इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर बच्चों हम इस रॉड को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये रॉड हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस पे लगने वाला फोर्स ये होगा 2F और इस तरफ लगने वाला फोर्स भी होगा 2F। इस तरफ लगने वाला फोर्स है 3F और इस तरफ लगने वाला फोर्स है 3F। मीन्स इस पॉइंट पे बच्चों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। अगर इसकी लेंथ बच्चों L/3 है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2L/3। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर y की बात करें, y का यंग्स मॉडुलस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा L/L। ये हमारा यंग्स मॉडुलस का बच्चों फॉर्मूला होता है। हमसे क्या पूछा गया है, इलोंगेशन ऑफ द रॉड। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन AY। तो हमें FL अपॉन AY कैलकुलेट करना है। देखिए, तो सबसे पहले एक एक रॉड को सॉल्व करते हैं। इलोंगेशन इलोंगेशन इन रॉड ऑफ लेंथ 2L/3, इसमें इलोंगेशन की बात करते हैं। तो डेल्टा L बच्चों, इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको 2, तो डेल्टा L1 ये हमारा होगा फोर्स। फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 3F, लेंथ है 2L/3, एरिया है A, यंग्स मॉडुलस है Y। यहां से ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2FL अपॉन AY। ये हमारी 1 वाले की इलोंगेशन है। उसी तरीके से इलोंगेशन इलोंगेशन इन रॉड ऑफ लेंथ L/3। L/3 में तो इसको हमने नाम दिया है 2, तो ये डेल्टा L2 इज इक्वल टू F बच्चों वैल्यू है 2F, L है हमारे पास L/3 और A और ये Y, इसको लिखा जा सकता है 2FL अपॉन 3AY। अब हमसे पूछा गया है इलोंगेशन इस रॉड का, तो हम यहां से नेट इलोंगेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से नेट इलोंगेशन नेट इलोंगेशन नेट इलोंगेशन मीन्स डेल्टा L नेट कितना होगा, दोनों का सम होगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L1 की बच्चों वैल्यू है 2FL अपॉन AY और ये हो जाएगा 2FL अपॉन 3AY। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3AY, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस 2 8FL। ये है हमारा नेट इलोंगेशन मीन्स टोटल इलोंगेशन है बच्चों यहाँ पे। तो ऑप्शन देखा जाए 8FL/3AY, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।